अभी तक के आईफोन हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया है। इस फोन में यूज किया गया है फुल्ली तरीके से टाइटेनियम। आप 16, 15 भी खरीदने का सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा रुक जाइए। आईफोन का ये दावा है कि इसका एक कैमरा ही बाकी फोनों के 4 कैमरे के बराबर है। मतलब अब आपको 128GB में आईफोन का कोई भी फोन का बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। 9 सितंबर 2025 को आईफोन ने अपने सारे 17 के वेरिएंट को लॉन्च कर दिया, जिसमें आईफोन 17 का बेस मॉडल के साथ साथ आईफोन 17 का प्रो और प्रो मैक्स मॉडल भी है। आईफोन ने इस बार 17 प्लस को हटा दिया है अपने सीरीज में से। उसके जगह आईफोन ने एक एप्पल एआर के नए मॉडल को लॉन्च किया है, जिसको रूमर्स में लोगों ने एप्पल आईफोन 17 एयर के नाम से फेमस किया था, बट एप्पल ने क्लियर किया है कि उसका 17 से कोई लेना देना नहीं है। एप्पल एआर एकदम अलग सेगमेंट है और एप्पल 17 के सारे सीरीज अलग सेगमेंट में आ रहे हैं। शुरू करते हैं आईफोन 17 के बेस वेरिएंट से। आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में एप्पल ने सबसे ज्यादा मेजर अपग्रेड किया और यकीन मानिए जो भी आप लोगों ने अब तक आईफोन का बेस वेरिएंट देखा है 17 उन सबसे बढ़कर है। आईफोन के बेस वेरिएंट ज्यादातर इसलिए फेमस हुआ करते थे क्योंकि वो 128GB में आते थे, पर एप्पल ने आईफोन 17 से बेस वेरिएंट को 256GB कर दिया। मतलब अब आपको 128GB में आईफोन का कोई भी फोन का बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। और एक बेइज्जती जो हमेशा एक एप्पल यूजर को सहना पड़ता था कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद 120 FPS का हर्ट्ज नहीं मिल रहा, पर इस बार एप्पल ने अपने बेस वेरिएंट से 120 हर्ट्ज दे दिया। तो अब आप लोगों को मिलेगा 120 हर्ट्ज आईफोन के 17 के बेस वेरिएंट से। तो चलिए बेस वेरिएंट के कुछ और खूबियों की बात करते हैं। आईफोन हिस्ट्री में अब तक जितने भी बेस वेरिएंट निकले एप्पल ने उसका साइज सिर्फ 6.1 इंच का रखा है, पर इस बार आने वाले आईफोन के 17 के बेस वेरिएंट का साइज होने वाला है 6.3 इंच। 6.3 इंच जो कि एप्पल के पुराने प्रो मॉडल्स का साइज हुआ करता था, वो आपको बेस मॉडल में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात की जाए तो एप्पल ने आईफोन 17 में सेरामिक सील ट्यूब की प्रोटेक्शन को यूज किया, जहां एप्पल का दावा यह है कि आपके फोन को 2 गुना स्क्रैचेस से ज्यादा बचाएगा। और इसी के साथ आईफोन 17 का बेस वेरिएंट आने वाला iOS 26 के अपडेट के साथ, जिसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा बेस मॉडल से। एप्पल का इस बार ये भी दावा है कि इस बार आईफोन्स के बैटरी बैकअप को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि एप्पल का ये दावा है क्योंकि आप आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में 30 घंटे का प्लेबैक ले सकते हैं। और जहां एप्पल ने ये भी बोला है कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर में आप अपने आईफोन 17 के बेस वेरिएंट को 50% भी चार्ज कर सकते हो। और अब बात करते हैं एप्पल के सबसे मेन सेगमेंट की, मतलब कि उसका कैमरा। तो दोस्तों आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए टेलीस्कोपिक कैमरे का भी यूज किया गया है, जो कि 12 मेगापिक्सल का आता है 2x जूम के साथ। तो ये अगर बात करें आईफोन 17 की और फीचर्स की, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्शन बटन देखने को मिल जाएगा, कैमरा कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएगा, और एक ऑल डे की बैटरी लाइफ में मिल जाती है। जहाँ एप्पल का दावा ये है कि इस बार आईफोन की बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। 50% तक अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो सिर्फ 20 मिनट में। और बेस मॉडल में एप्पल इंटेलिजेंस होने के बाद आईफोन के बेस मॉडल में बहुत ही ज्यादा अच्छा मेजर अपडेट्स। और अब चलते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। तो एप्पल ने इस बार अपने फ्रंट कैमरे का नाम दिया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, जो कि 18 मेगापिक्सल के साथ आता है, और इस बार एआई के साथ इस कैमरे को बनाया गया। और इसको सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा क्यों बोला जा रहा है, चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर आप वर्टिकल फोटो क्लिक कर रहे हो और आप सिंगल हो तो ये आपकी फोटो ले लेगा, और अगर आपके सेल्फी में 4-5 लोग और ऐड हो जाते हैं तो आपको फोन को हॉरिजेंटल करने की जरूरत नहीं, वो फोन को खुद हॉरिजेंटल सेट कर लेगा। अगर आपने फोन को वर्टिकल भी पकड़ रखा और लोग जितने बढ़ते जाएंगे अपने आप एआई की मदद से आपका कैमरा उसको हॉरिजेंटल वे में सेट करते जाएगा, और आप वर्टिकल वे में भी कैमरे को रखे हॉरिजेंटल फोटो जैसे। और इसीलिए इस कैमरे का नाम रखा गया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, जो कि आपको आईफोन के हर वेरिएंट में मिल जाता है, और ये फीचर आईफोन के हर वेरिएंट में है। तो इंडिया में 83,000 रुपए का फोन आपको मिलेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट में से 128GB को हटा के 256GB कर दिया गया है। तो आप लोगों को चूंकि 128GB नहीं मिल रहा है और आप लोगों को 256GB का फोन मिल रहा है, तो इसलिए 83,000 में कहीं ना कहीं ये फोन बहुत ही अच्छा सूट करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईफोन एयर की। हालांकि जब ये फोन लॉन्च होने की अफवाहों में था तो लोगों ने ये रूमर्स फैलाया था कि ये आईफोन प्लस के जगह पे 17 प्लस के जगह 17 एआर आ रहा है, बट फाइनली एप्पल ने ये चीज रिवील कर दिया है कि एप्पल ने आईफोन 17 से प्लस वेरिएंट को हटा दिया और आईफोन एयर का कोई लेना देना नहीं है 17 के वेरिएंट के साथ। आईफोन एयर को एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है जब वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन, और इसको वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका वेट सिर्फ 165 ग्राम है, और इसके थिननेस की बात की जाए दोस्तों तो सिर्फ 5.6 mm का थिननेस है, जिसके कारण इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन। पर अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना स्लिमेस्ट होने के बाद इसके ड्यूरेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इस फोन में यूज किया गया है फुल्ली तरीके से टाइटेनियम का, जो इस फोन की मजबूती को और बढ़ाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों ने प्लस वेरिएंट में देखा था 6.5 इंच का डिस्प्ले, वही आप लोगों को आईफोन एयर में भी दिखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज के साथ आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले। और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेरामिक सील 2 देखने को मिल जाएगा, और ब्राइटनेस की बात की जाए तो पीक ब्राइटनेस आप लोगों को
मिल जाएगा 3000 निट्स का। यहाँ तक तो इस फोन में कोई परेशानी नहीं है, पर इस फोन में जो असली परेशानी दिख रही है वो दिख रही है इसके एक कैमरा। इस फोन को एक कैमरे के साथ ही लॉन्च किया गया, बट आईफोन का ये दावा है कि इसका एक कैमरा ही बाकी फोनों के 4 कैमरे के बराबर है। एप्पल ने ये बोला कि इसके एक कैमरे में हमने 4-in-1 का फीचर दिया है। इसका एक कैमरा ही आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दे देगा, पोर्ट्रेट मोड भी दे देगा और 4K तक में रिकॉर्डिंग भी दे देगा। पर इन सब के बावजूद एप्पल ने जो इसका प्राइस रेंज निकाला है वो निकाला 1,20,000 रुपए। मतलब सोच रहे हो, कल तक 1,20,000 रुपए में एप्पल का प्रो वेरिएंट मिल जाता था और आज 1,20,000 रुपए में हमें एक सिंगल कैमरे के साथ एप्पल एयर के नाम से एप्पल ने हमें एक नया फोन थमा दिया है। तो क्या आप लोग इस फोन की तरफ जाने वाले? क्योंकि भाई आप लोगों को 1,20,000 रुपए देके एक तो एक कैमरा मिलने वाला और ऊपर से इस फोन में सिम का ऑप्शन नहीं है। इस फोन में आप लोगों को ई सिम यूज करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ई सिम के बारे में पता नहीं है, एक्चुअल में आप लोग को अपने फोन से सिम हटाना पड़ेगा और ये सिम एकदम पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है, जो फोन के अंदर इनबिल्ट आप स्टोर कर सकते हो। तो भाई 1,20,000 रुपए देके एक कैमरा और ई सिम अगर आप प्रीफर करने वाले हो तो आप इसके तरफ जा सकते हो। पर जहां आपको 83,000 में 17 के बेस वेरिएंट में इतना फीचर मिले, मेरे हिसाब से इस फोन की तरफ जाना थोड़ा बहुत बेवकूफी है। पर आप कमेंट में बताइए आप लोगों को क्या लगता है, कोई एप्पल का स्कैम हो रहा है आपके साथ? ये फोन सही में वर्थ इट है 1,20,000 रुपए के लिए? और अब बात करते हैं उस फोन का जिसका आप सबको इंतजार था। ऑरेंज कलर में रिलीज हुआ आईफोन का प्रो मॉडल सबको दीवाना बना रहा था, क्योंकि इस ऑरेंज कलर ने लोगों को अलग ही लेवल पे अट्रैक्ट कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 17 के प्रो वेरिएंट की मैं बात करने जा रहा हूं, जिसको ऑरेंज कलर में भी इस बार लॉन्च कर दिया एप्पल ने, जो कि इसको और यूनिक बना रहा था। तो चलिए बात करते हैं आईफोन 17 प्रो के कुछ फीचर्स की। दोस्तों जहां पे आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में आप लोगों को 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, सेम आईफोन 17 ने अपने प्रो वेरिएंट में भी 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है। अगर हम दोनों फोन के डिस्प्ले की कंपैरिजन की बात करें तो आईफोन 17 में जो फीचर्स है सेम ही फीचर्स आईफोन 17 प्रो में भी है। मतलब 6.3 इंच का डिस्प्ले, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, वहीं पे आप लोगों को मिल जाता है 120,000 का फ्रेम रेट। और उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले। तो मतलब जो 17 के बेस वेरिएंट में है वही एप्पल ने 17 के प्रो वेरिएंट में डाल के दे दिया है। हाँ, पर अलग क्या बनाता है इसको, इसका कैमरा। इसमें 3 कैमरे जो आते हैं इस बार, तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरा। अगर चाहे हम बात करें इसके मेन कैमरे की, चाहे हम बात करें इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे की, या फिर हम इसकी टेलीस्कोपिक कैमरे की, यहाँ पे 4x का टेलीस्कोपिक का फ्यूजन कैमरे का यूज किया इस बार एप्पल ने 17 प्रो में। और तीनों कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल के साथ, जो इसके फोटो को इतनी क्लैरिटी देता है जो आज तक कोई फोन नहीं दे पाया है। तो ये कुछ फोटोज के सैंपल है जो एप्पल ने खुद अपलोड किए थे, जिनको उन्होंने खींचा है आईफोन 17 प्रो से। तो आप इन फोटो को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कि आईफोन 17 प्रो सही में धमाल मचाने वाला है रिलीज के बाद? तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की तरफ से। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाती है 120 FPS के साथ, जिसमें वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसको एप्पल ने लॉन्च किया था और दिखाया था कि कितनी क्लैरिटी के साथ 4K 120 FPS में आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसके कारण आईफोन प्रो है और आईफोन बेस है। आईफोन प्रो के अंदर जो इस बार बैटरी को दिया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। आईफोन 17 प्रो में 4252 mAh की बैटरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे एप्पल का ये दावा है कि आपको 33 घंटे का प्लेबैक आवर दे सकती है। मतलब आप 33 घंटे तक इसमें वीडियो देख सकते हो कंटिन्यू। जहां पे एप्पल के नॉर्मल चार्जर में 35 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करती है, वहीं पे अगर वायरलेस की बात करें तो आपको आईफोन 17 प्रो 25 वॉट का फास्ट वायरलेस सपोर्ट दे देता है। और अगर आप लोग प्रो वेरिएंट की तरफ भी जा रहे हो तो आप लोगों को बेस में 128 GB देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को 256 GB से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने फोन को बाई करना। और अब जिसका आप सबको इंतजार था कि आखिर इसका प्राइस क्या है, दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इस बार एप्पल ने सही में हद मचा दिया है भाई। मतलब 1,35,000 रुपए एप्पल ने प्राइस रखा है अपने 17 प्रो मॉडल का। 1,35,000 रुपए आप लोगों को देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप लोगों को आईफोन 17 प्रो चाहिए तो। और उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिल रहे हैं, 48 मेगापिक्सल का 3 कैमरा मिल जा रहा है। बाकी अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो आईफोन 17 के बेस वेरिएंट से आईफोन 17 प्रो में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, बट पैसों का एक बहुत ही बड़ा मार्जिन। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को किस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, 17 के बेस वेरिएंट की तरफ, आईफोन 17 के प्रो वेरिएंट की तरफ, या एप्पल ने जो लॉन्च किया नया वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन आईफोन एयर उसके तरफ? अगर आप मेरा पर्सनल रिव्यू ले तो मेरे तरफ से तो मैं बेस वेरिएंट की तरफ जाने वाला हूं, क्योंकि 83,000 में 256 GB के साथ जो मुझे बेस वेरिएंट में मजा मिल रहा है और मेजर अपडेट्स मिल रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि ना ही आईफोन एयर में मिल रहा है मुझे, और ना ही 1,35,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 17 के प्रो मॉडल में मिल रहा है। पर हाँ, अगर आप बहुत ही बड़े कंटेंट क्रिएटर हो जिसको बहुत बड़े बड़े कंटेंट बनाने का शौक है, मतलब आप आईफोन से ही अपने कंटेंट्स को क्रिएट करते हो, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आईफोन 2 टीबी के साथ भी लॉन्च। तो भाई आप लोगों को 2 टीबी का अगर फोन चाहिए 2 टीबी की स्पेस के साथ, तो आप लोग आईफोन का 2 टीबी स्पेस के साथ भी फोन ले सकते हो, पर प्राइस एक बार सुन लेना।
तो एप्पल ने जो अपना प्राइस डिक्लेयर किया है 2 TB के वेरिएंट के लिए वो 2,30,000 रुपए का है। मतलब जो स्टार्टिंग प्राइस है 2 TB के लिए वो 2,30,000 रुपए का है। तो अगर आप 2,30,000 रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार है तो आपको 2 TB का भी आईफोन मिल जाएगा इस बार 2025 से। भाई अब ओवरऑल रिव्यू में आपको बता चुका हूँ, जहाँ बेस वेरिएंट आपको 83,000 का मिलेगा, आईफोन एयर आपको 1,20,000 रुपए का मिलेगा और आईफोन प्रो का मॉडल जो है वो आपको 1,35,000 रुपए का मिलेगा। प्रो मैक्स की हम बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक कर देते हो और कमेंट में बोलते हो कि आपको प्रो मैक्स की भी फुल डिटेलिंग की वीडियो चाहिए कि क्या वो खरीदना सही है या नहीं है 2025 में, तभी मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। अभी के लिए मैंने आपको तीनों वेरिएंट पे वीडियो बना के दे दिया है। अगर 100 लाइक का टारगेट पूरा हो जाता तो मैं आईफोन 17 पे अगला वीडियो ला दूंगा। तो मैं आप लोगों को कंपैरिजन में यही बोलूंगा कि इस बार जो आईफोन 7, अगर आप 16, 15 भी खरीदने का सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा रुक जाइए, आईफोन 17 की तरफ जाइए, क्योंकि आईफोन 17 आपको 83,000 में 256 GB के साथ बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट्स दे रहा है, जो अभी तक के आईफोन हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया है। तो आपसे मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले किसी फिर से वीडियो में, जिसमें फिर किसी गैजेट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आईफोन 17 लेने का प्लान कर रहे हैं। और कमेंट में बताइए अगर आप लोग किस वेरिएंट की तरफ जाने वाले हो। आईफोन 17 के इन तीनों वेरिएंट के बारे में मैंने बताया, तो आपका प्लान किस वेरिएंट को लेने का कर रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में।